हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के आपदा प्रबंधन का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको आपदा प्रबंधन से एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिस भी प्रश्न का आपको सही जवाब पता होगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आतंकवाद। आतंकवाद दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये एक मानव जनित आपदा है। ऑप्शन सी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो हमारे सामने ऑप्शंस है, ए ठंडा पानी डालना चाहिए, बी गर्म पानी डालना चाहिए, ऑप्शन सी है अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ये ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जो प्राथमिक उपचार होगा दोस्तों वहां पर हमें ठंडा पानी डालना चाहिए जले हुए स्थान पर। तो इसका राइट आंसर आपको ए ऑप्शन याद रखना है, ठंडा पानी डालना चाहिए। अब आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भूपटल के नीचे का वह स्थान वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ए बाढ़, बी आतंकवाद, सी सुखाड़ या डी चक्रवात। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा आतंकवाद जो है वो मानव जनित आपदा है। बाकी दोस्तों बाढ़, सुखाड़ और चक्रवात ये दोस्तों प्राकृतिक आपदा है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो है दोस्तों समुद्र में भूकंप का आना। यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि समुद्र में भूकंप के आने से सुनामी उत्पन्न होता है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर आपके सामने है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से किस प्रकार की आपदा है सूखा। तो हमारे सामने ऑप्शन से, ए प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी प्राकृतिक आपदा है। सूखा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो दोस्तों सूखे के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है दोस्तों वर्षा की कमी। यानी दोस्तों वर्षा की कमी से सूखा उत्पन्न होता है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो दोस्तों सूखे की जो स्थिति है वो धीरे धीरे आती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, धीरे धीरे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों सूखे से बचाव का जो एक मुख्य तरीका है वह है दोस्तों वर्षा जल का संग्रह करके। यानी दोस्तों वर्षा जल का संग्रहण पोखर या तालाब में करके हम सूखे से बचाव कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है आपके सामने, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो वो आया था दोस्तों हमारा बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसे जानते हैं हम पी तरंग के नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये दोस्तों हमारा अगला देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो तरीका है वो भगवान के भरोसे बैठना, ये
बिल्कुल सही तरीका नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर आपके सामने, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है, ए स्थल, बी समुद्र, सी आसमान या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी समुद्र। समुद्र में दोस्तों सुनामी आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर आपके सामने है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हमें उस समय फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फायर ब्रिगेड यंत्र को बुलाना चाहिए। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 15 नंबर है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो दोस्तों इस समय जो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर आपके सामने है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? तो दोस्तों बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से उच्च भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? जैसा कि दोस्तों आप पहले भी जान चुके हैं कि ठंडा पानी का उपयोग करना चाहिए, यानी जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। यह है दोस्तों हमारा प्राथमिक उपचार। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह है दोस्तों केबल का टूट जाना से सामान्य संचार हमारा बाधित होता है। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अब आइए दोस्तों हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो यह है दोस्तों सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि सुखाड़ होता है। तो दोस्तों कृषि सुखाड़ जो होता है वो जल के अभाव में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जल के अभाव में हमारा कृषि सुखाड़ उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहे कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, यानी दोस्तों आपको बताना इनमें से किसे बाढ़ के समय सबसे अधिक हानि होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी को, यानी फसलों को भी, पशुओं को भी और भवनों को भी, यानी उपरोक्त सभी को बाढ़ से हानि होती है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो दोस्तों सुनामी प्रभावित क्षेत्र में समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर मकानों का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होता है। तो आपको बताना है कितना सही होता है भूस्खलन वाले ढलान पर मकानों का निर्माण करना। तो ये दोस्तों हमारा अनुचित होता है, यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, यानी भूस्खलन वाले क्षेत्रों में मकानों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब ये दोस्तों हमारा अगला देखते 24 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति होनी चाहिए वो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन है, ए आग लगना, बी बम विस्फोट होना, सी रासायनिक दुर्घटना या डी दोस्तों भूकंप। यानी दोस्तों यहाँ पर जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदा है और दोस्तों ये तीनों जो है मानव जनित आपदा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों जापान को जो है ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है, जापान को। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है वो होता है नदी की तली में अवसाद का जमाव। यानी दोस्तों नदी की तली में जब अवसाद जम जाता है तब नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है,
बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो दोस्तों वो क्षेत्र है आपका उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार जो दोस्तों है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिहार का। अब आइए देखते हैं हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो शोक कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी नदी को, जो कि बिहार का शोक नदी है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बाढ़ क्या है? तो दोस्तों बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महासागर के तली पर होने वाले कंपन को हम सुनामी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो दोस्तों भारत में विनाशकारी भूकंप जो आया था वो 1934 ईस्वी में आया था, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपदा प्रबंधन के ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।